गुड आफ्टरनून सर। अच्छा तो 4 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, अब बाकी बच्चों को आगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो श्रुति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप डीएमवीएस से हो ना? गुड इवनिंग सर। आप डीएमवीएस से हो ना श्रुति? यस सर, यस सर। मुझे आपका नाम याद था, आपको मैंने पढ़ाया था उसमें। यस सर, 11th में पढ़ाया था आपने। आज हम लोग डाउट क्लास में मिल रहे हैं। आप लोग ना डाउट क्लास का बेनिफिट लिया करो, ठीक है? ओके सर। बिल्कुल। जस्ट 1-2 मिनट रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसी का डाउट्स वगैरह हो तो बताओ, वरना मैं 1-2 डाउट्स क्लियर करता हूँ। दीपांशी ने कुछ मुझे मैसेज किया, ठीक है? यस सर। बाकी और भी किसी का डाउट्स हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है? ओके सर। वरना मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दूंगा। पहली बात तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था ना? यस सर। इसका ये डाउट है। एक बार जरा बताओगे क्या आप लोगों ने किया है क्या? मैंने कल परसेंटेज यील्ड के बारे में बताया था थोड़ा सा, क्या होता है परसेंटेज यील्ड, मैंने आप लोग को ये बताया था। सर जो मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स निकलता है और जो थ्योरेटिकल मार्क्स होते हैं उनका डिवीजन। बाकी बच्चे बता दो एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर क्या पूछ रहे हैं आप? ये ना अच्छा, आप लोग की स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। एक बार देखो जरा, आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है, इसको जरा आप सॉल्व करके बताना। आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताना। मैं आप लोग को रिएक्शन बता दूं क्या? देखो रिएक्शन में बता दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है? एनिलीन है।
यह हमारे पास क्या है, एनिलीन है। इसमें अगर हम ब्रोमीन डालते हैं, ब्रोमीन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बताना जरा, क्या बन जाता है? एनिलीन तो होता ही है, और 2 4 6 क्या हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है। कुछ ऐसा बनता है क्या, हम लोगों ने पढ़ा था एमीन वाले Yes, चैप्टर sir. में, बताओ आप लोग। यस सर। ये मैंने Yes, आपके sir. सामने रिएक्शन रख दिया। अब जरा ना फटाफट जरा इसका वो कर दो, बता दो मुझे ये क्या आंसर आएगा। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सर 80%। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो। अदर बच्चे जो भी किए हो आप लोग, बाकी श्रुति आपको समझ आ रहा है, ट्राई करो एक बार। हुआ क्या आप लोगों से? हुआ किसी का? देखो मैं सॉल्व करूँ क्या, देखो सबसे पहले ध्यान से देखो। आप ये बताओ एनिलीन का मोलर मास कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 × 12, और 5 और 2 7 हाइड्रोजन है, 7 × 1, और 1 नाइट्रोजन है। क्या यही है क्या, इसके अलावा कुछ है? नहीं है। ये हो जाएगा 21, और 21 और 72 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा क्या? यस सर। 93 ग्राम एनिलीन। और यह कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। सिंपल सी बात, 93 में से हम 3 माइनस कर देते हैं कि 3 हाइड्रोजन निकल गया, तो 90 ग्राम तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल। और ब्रोमीन का वेट कितना होता है आप लोग बताओगे? ब्रोमीन का वेट कितना होता है? 81 होता है क्या? 80 होता है सर, 80। तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे 80 होता है, एक ब्रोमीन का 80 होता है, तो 3 ब्रोमीन लगा हुआ तो 80 हो जाएगा ना, 8 × 3 = यस सर। 24। तो हमारे पास यह 240 हो जाएगा। 240 और 90 कितना आएगा? 330। 300। 330। क्लियर है क्या? आप सिंपल सी एक बात बताओ कि जब यह 93 ग्राम था, यह कितना ग्राम मिलता था? 330 ग्राम मिलता था। जब यह 1 ग्राम होगा तो यह कितना मिलेगा? 330/93। और एक्चुअल में यह दिया कितना हुआ, 9.3 दिया हुआ ना, तो 9.3 ग्राम होगा तो कितना मिलेगा, 330/93 × 9.3। यह कितने टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में। और यह इससे यह, आप बताओ क्या 33 ग्राम मिलेगा क्या थ्योरेटिकली? यस सर। कैलकुलेशन में कितना मिला हुआ है? 26.4। 26.4 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 100। कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने कल। यस सर। हाँ, एक बार देख के बताओ कितना आ रहा है। सर 80%। 80% आ रहा है ना? यस सर। क्लियर है? और भी कुछ डाउट है? यस सर, और भी भेजे थे। हाँ, मैं और भी बता रहा हूँ। देखो यह आप लोग के सामने बच्चों जरा क्वेश्चन है, एक बार जरा इसका आप लोग देख के बताना क्या आएगा। इसको जरा देख के बताना आप लोग क्या आएगा। इसको जरा देख के बताओ। ये कल के असाइनमेंट्स के है क्या? नो सर। आज के। आज के असाइनमेंट अभी तो आज मैंने पढ़ाया भी नहीं। यस सर। सर अर्चित सर ने बोला था अगर आता है तो पहले ही ट्राई कर लिया करो। कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी, कोई इशू नहीं है। इसका बताओ आप लोग। बताओ इसको, बताओ आप लोग। और जिसका भी डाउट्स है ना, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है।
जिसका भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है। किसी का हुआ क्या? सर सी ऑप्शन। यस सर। बाकी बच्चे बताओ। देखो यार थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द एलिमेंट एक्स एंड वाई। मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है और उसके बाद कोई एलिमेंट एक्स है और कोई वाई है। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है ना, मैग्नीशियम का क्या है? कम है। एक्स का क्या है? इन दोनों का ज्यादा है। तो आप बताओ कि किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम या ज्यादा? ज्यादा। क्लियर है क्या? बोलो। यस तो सर। मान लो कि अगर पीरियड में होगा तो यह इसके राइट होगा। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में होगा तो कहाँ होगा? जाहिर सी बात है ऊपर होगा, क्योंकि नीचे वालों का क्या होता है? नीचे वालों का कम होता है ना, ऊपर वालों का ज्यादा होता है। अगर मान लो कि किसी ग्रुप में रहेगा तो ऊपर होगा, पीरियड में रहेगा तो राइट में रहेगा। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो लिखा हुआ है क्लोरीन, लिथियम और सोडियम। क्लोरीन, लिथियम, अरे एक और चीज दिया हुआ है कि हमारे पास एक्स वाई से ज्यादा है लेकिन जेड से क्या है? एक्स वाई से कम है लेकिन जेड से क्या है? ज्यादा है। ये बातें क्लियर है क्या? मैं लिख देता हूँ कि अगर मान लो एक्स वाई होगा तो ऊपर होगा, एक्स वाई होगा तो क्या होगा? राइट में होगा। और वही अगर पीरियड में होगा तो जेड लेफ्ट में होगा और जेड क्या होगा? नीचे होगा। कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताओ, मैं आप बताओ, क्लोरीन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि क्लोरीन, लिथियम और सोडियम, एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू बता दी है। तो आप बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो एक्स की वैल्यू जो बोल रहा है कि वो क्लोरीन हो सकता है, यानी क्लोरीन और क्या है? लिथियम से कम है मैग्नीशियम का। तो आप बताओ क्या रियली कम दिख रहा है क्या? लिथियम देखो क्लोरीन से तो ज्यादा है लेकिन लिथियम से क्या है बताओ? क्लोरीन का तो ज्यादा है क्योंकि राइट में, लेकिन लिथियम का तो कम है ना। यस सर। तो पहला वाला तो होगा नहीं। दूसरा वाला देख लेते हैं, आर्गन। आर्गन, आर्गन का भी ज्यादा होगा लेकिन लिथियम का फिर कम हो जाएगा। अब देखो आर्गन क्लोरीन, आर्गन और क्लोरीन यही दोनों राइट साइड ही होते हैं ना, तो राइट साइड होंगे तो क्या होगा? ज्यादा होगा। और फिर आता है सोडियम, और सोडियम मैग्नीशियम के पास इसके पहले क्या आता है? सोडियम आता है, तो सोडियम का कम होगा ना। देखो इसी हिसाब से किया हो ना मैं। यस सर। तो बस ऐसे ही आपको कुछ सोचना है काफी जल्दी में, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो थोड़ा कम टाइम में ऐसे ही कुछ सोचना है आपको। देखता हूँ और भी क्वेश्चन था आपका। जरा देख के बताना ये क्या होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। न प अस सब ओ सब से पाखल। सर ऑप्शन बी। कुछ ऐसे ही है, ठीक है? कुछ ऐसे ही है ना। मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सा एलिमेंट दिया। कार्बन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है, एट्रियम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है? फास्फोरस दिया हुआ है। कुछ ऐसे दिया हुआ है। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा होता है। ज्यादा। ऊपर से और ऊपर से नीचे आने पे कम होता है। तो एक चीज याद रखना, अगर हम स्टार्टिंग फर्स्ट की बात करें ना और इधर की बात करें तो ब्रोमीन का ज्यादा हो जाता है। ब्रोमीन का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। फिर कार्बन और फास्फोरस में जो होता है ना, जो फास्फोरस होता है वो लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। फास्फोरस का लगभग कितना होता है? हाइड्रोजन के बराबर होता है। अब कार्बन का इससे ज्यादा होता है तो कार्बन हो जाएगा। देन हमारे पास यह हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा लगभग? इसका भी हमारे पास फास्फोरस हाइड्रोजन के बराबर होता है तो सबसे कम फास्फोरस का होता है। तो कुछ चीजें आप लोग डाटा याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ, बस एक एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? ओके सर। एक एक बार आप देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको। और भी क्वेश्चन थे ना आपके? सर बस एक और है। क्या? सर एक और है।
जरा इसका आप लोग बताना, आप लोग बताना इसका। बोलो बोलो, इसका किसी को आया क्या, क्या होगा? नो सर। आइडिया लगा कैसे होगा? आइडिया लगा क्या बैलेंस कैसे होगा? चेक करके, क्या? बैलेंसेस वगैरह चेक करके होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, आप बताओ, आप बताओ कि अगर हमारे पास पहला सेल है, पहला सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो, दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 8। और तीसरे सेल में 18। 18। तो आप बताओ टोटल हमारे पास ग्रुप कितने हैं? 18। 18। अब ध्यान से देखो 18 ग्रुप हैं, तो कार्बन का जो होता है 14 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 15, 15, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 17, 16। ही होता है। 16 ऑक्सीजन का होता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन और सल्फर। उसके बाद हमारे पास क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है। यहाँ पे बोरान को 13 कर देता हूँ और एल्यूमिनियम ऐसे कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या है? सिलिकॉन है। इसके नीचे हम सिलिकॉन को लिख देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। सिंपल सी एक बात बताना कि अगर ये दूसरे सेकंड पीरियड के हैं, तो सेकंड पीरियड के हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होगा। आप बताओ अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है तो क्या इनके ग्रुप से मैच कर रहे हैं क्या? बोलो, इनके ग्रुप से मैच कर रहे हैं? यस सर। कहां से मैच कर रहे हैं? इसके आउटर मोस्ट में 8, मैक्सिमम 8 होंगे और इनका ग्रुप 15-16 से ऊपर चल रहा है। यस सर, नहीं होंगे। नहीं मैच कर रहे हैं, लेकिन नीचे वालों तो मैच कर सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। क्योंकि इनके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। इसलिए क्या होता है बताओ, नीचे वाले जो है ना, वह अपने बैलेंसी से मैच कर सकते हैं। आप बताओ, मान लो कि फास्फोरस है, मान लो कि फास्फोरस है, ध्यान से देखो फास्फोरस है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p3, कुछ ऐसा ही होता है ना। और उसके बाद इसका डी वाला भी तो खाली होता है ना, खाली होता है। आप बताओ इसके पी में कितने भर गए हैं? 2 और 3 5, और डी में मैक्सिमम कितना चला जाएगा? 10 चला जाएगा। तो आप बताओ 15 के बराबर हो नहीं सकता है? हो सकता है ना। लेकिन क्या नाइट्रोजन में से डी वाला कुछ रहता है? डी का केस ऐसा कुछ रहता है नाइट्रोजन के केस में जो सेकंड पीरियड के है? नो सर। नहीं रहता है। ये मेरी बातें आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। सर यहाँ पे 3p6 नहीं आएगा? ये जो क्या? फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है इसमें। किसमें किसमें? सर ये जो फॉस्फोरस की हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो इसमें 3p6 नहीं आएगा, 3p3 आएगा। ये बताओ 15 इलेक्ट्रॉन होता है ना फास्फोरस में। यहाँ अच्छा, तक 10 हो गया, और 3 और 2 5, 15 हो नहीं गया? ओके सर। आई होप क्लियर हो गया क्या सबको? तो ये बताओ कॉपर वाला भी आउटर मोस्ट में 14 नहीं जा पाएगा, नाइट्रोजन का भी नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन के नहीं जा पाएगा। तो टोटल 3 ऐसे एलिमेंट है जिनका उनके ग्रुप के बराबर नहीं हो सकता है। सर बाकी तो हमने यहाँ पर 3D को लिखा है। क्या? 3D खाली है, मैं मतलब जगह है उसके पास, हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी दिखा ना, हो सकता है। क्लियर है? और सर इसमें बोरॉन क्यों नहीं होगा? क्या इसमें? बोरॉन वाला। बोरान कहाँ था इसमें? अच्छा सर, ठीक है, वो अच्छा, बस लिखा है। ओके सर, आ गया सर। बोरान नहीं है ना। यस सर। ठीक है, यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा ना इसमें देखो, मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिया था। शॉर्ट नोट्स में ना थोड़ा आप लोग अपने फोन में देख लेना। इसमें हर एक चीज के ट्रेंड से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रेंड से दिया हुआ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, सब चीज दिया हुआ है। एवरीथिंग इसमें दिया हुआ है। तो आप लोगों ने इसमें ओपन करके पढ़ा है क्या? सही से बताओ।
इसको आप लोगों ने ओपन करके पढ़ा है क्या? सर अभी नहीं पढ़ा है। पढ़ लेना चाहिए था ना कि एक बार ना नैन्सी का भी क्वेश्चन था, मैं उनका क्वेश्चन देखता हूँ। तो रिद्दत ने भी सेंड किया है। चलो मैं सबसे पहले सुरिंदर के क्वेश्चन पे आया था। ये देखो, ये जरा आप लोग बताना, रेडियल नोड पूछ रहा है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस n माइनस l माइनस 1। अब 3s के लिए पूछ रहा है, आप बताओ 3s के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, यस सर। l की वैल्यू 0 हो जाती है s के लिए -1, क्या इसके लिए 2 आ जाएगा? यस सर। और 2p के लिए बताओ, 2 माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 और 0 की सीमा है क्या? फर्स्ट आंसर ये। सुरिंदर क्लियर है क्या? यस सर, अब क्लियर है। कुछ भी डाउट्स? नो सर। चलो आप लोग जरा फटाफट इसका बता दो। कितने लोगों ने सॉल्व किया है इसको? कितने लोगों ने सॉल्व किया है इसको? एटॉमिक का है ये। सर मेरे को इसकी लैंग्वेज का नहीं पता चल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है। आपको लैंग्वेज का ही नहीं पता चल रहा इसमें? यस सर। सुरिंदर आपको लैंग्वेज इसका नहीं पता? बताओ, चलो बताओ इसको क्या। चलो यस सर। इसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को साइड में लेके चलते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको क्लास में कभी करवाया भी था। किसी को याद है क्या? श्रुति आपको समझ आ रहा है ये कैसे होगा? श्रुति चौधरी, नहीं हो क्या आप क्लास में? कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है कि ना हमारे पास सबसे पहले हम एक जानते हैं, जो एनर्जी सूर्य भगवान से आती है वो ई होता है, और थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है? ई नॉट होता है, और प्लस क्या होता है बताओ? हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये होता है। अब देखो हमारा सभी आंसर किस में दिया हुआ है? हमारा सभी आंसर लेमडा में दिया हुआ है और एच और एम में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है क्या? यस सर। दिया हुआ है। तो क्या हम ई को एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं? और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं, नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है ना, वेलोसिटी। तो छोड़ो, देखो वेलोसिटी वाले को हम लोग एक साइड कर देते हैं, आप इसको दूसरे साइड भेज दो। जब दूसरे साइड भेजोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच सी को आप लोग क्या कर लो? कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ऐसे हो जाएगा क्या बताओ? यस सर। आप 2 को क्या कर दो? उस साइड भेज दो और एम को इसके नीचे भेज दो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 एच सी बाई
m divided by m. 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। आप बताओ इसको अगर आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2hc बाई m 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। यही होगा ना सुरेंद्र, बोलो। अरे क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। और भी सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व किया है ना तो यही आएगा, ठीक है। इसको और भी एलसीएम ले लिया है, नीचे दिख रहा है क्या आप लोग Yes, को, sir. एलसीएम ले लिया है, यस सर। एलसीएम ले लिया है। तो कभी भी ना अपने देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए ना तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अक्सर आप लोग मैथमेटिक्स वगैरह में देखते होंगे कि किस में दिया हुआ साइन थीटा कॉस थीटा फिर किस में दिया हुआ है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना कि जिनमें हम लोग ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। डन है क्या? यस Yes, सर। sir. और भी देख लेते हैं किसी का क्वेश्चन वगैरह। नैन्सी का इसमें क्या दिक्कत है नैन्सी बताओ। वो सर वो फर्स्ट बामर लाइन बोल रहा था तो वहाँ जहाँ 1 और 2 लिखा है वहाँ पर 2 और 3 आना चाहिए ना। इसने मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर पूछना दिया है। सर। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना। जब फर्स्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट बामर लाइन ऑफ स्पेसिस, जब फर्स्ट बामर लाइन दिया ना तो n1 जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, जो n2 हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। इसको आप लोग देख लेना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। क्लियर है? यस सर। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने गलतियों को पकड़ा, ठीक है। और भी बताओ किसी को, किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम आओ हम थोड़ा सा ना, अब सर देखो किसी को हाँ जी रात वाले असाइनमेंट का डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हो, सर व्हाट्सएप सेंड कर करो, रहे हैं अभी। बिल्कुल व्हाट्सएप करो। आप व्हाट्सएप करो मुझे। कर दिया सर। देखो एक और क्वेश्चन प्रकट हो गया। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ। प्रतिष्ठा, आप लोग इसका सॉल्यूशंस वगैरह देखते हो या फिर ऐसे ही बस? सॉल्यूशंस वगैरह भी दिया हुआ है, समझ रहे हो क्या? यस सर, देखते हैं। देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ SO4 माइनस, कुछ ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है क्या। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप बताओ कि नीचे हमारे पास दिया हुआ है Al2SO4 पे थ्राइस। अब जब इसको तोड़ोगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Al प्लस 3 प्लस और 3SO4 माइनस माइनस, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस हो सर। जाएगा। अब ये बताओ कि यह दिया हुआ है आपका, मैं सबसे पहले हमारे पास 34.2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ppm में दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका 2 गुना कर देंगे और इसका 3 गुना कर देंगे। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, मतलब यही है ना, 34.2 ग्राम जो हमारे पास यह Al2SO4 है
वह क्या है 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। कुछ ऐसा ही है ना, यस कुछ सर। ऐसा ही है। अब ये बताओ कि जब इसका डेंसिटी 1 ग्राम ml है तो क्या यह जो ग्राम है क्या वो ml दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, जब डेंसिटी 1 हो जाती है तो ग्राम और ml क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं जब डेंसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स, कोई डाउट नहीं ना, नो सर। कोई वो doubt। सर। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग निकाल लेते हैं इसकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे इसकी, मोलैरिटी बराबर सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 34.2 ग्राम दिया हुआ है और डिवाइड करते हो इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास कितना आएगा Al2SO4 थ्राइस का, जरा बताओ। एल्यूमिनियम का जो होता है वो 27 होता है, सल्फर का जो होता है वो 32 होता है, और ऑक्सीजन का आप लोग को पता है 16 होता है। जरा एक बार फटाफट बताना कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, बताना जरा कितना आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन। कितना आ रहा है बताओ बताओ, कोई तो बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। देखो मैं सिंपल सी आप लोग को एक बात बताता हूँ, यह जितना भी मोलैरिटी आएगा ना आप उसका क्या कर देना, उतना मोलैरिटी इसका होगा, है मास। और उसी का आप लोग क्या कर देना 3 गुना कर देना, तो SO4 का निकल जाएगा क्या, बोलो बोलो, यस सर। उसी का यस निकल सर। जाएगा और कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है। और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या, नो सर। अगर आप लोग को और भी कहीं लग रहा होगा किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग सेंड कर सकते हो मुझे, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप लोग को एक बताता हूँ कि ये जो शॉर्ट नोट्स है एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। ये देखो इसमें सब में ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको आप लोग सही से पीडीएफ को पढ़ लेना, क्या क्या है इसमें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है क्या, क्लियर है। यस सर। बाकी तो आप लोग के डाउट्स वगैरह बता दिया। अब देखो इसमें पेरियोडिसिटी है, पेरियोडिसिटी में आपका क्या क्या है, इसमें आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में दिया हुआ है, शॉर्ट नोट से एक बार पढ़ लेना, अभी आप लोग को टाइम मिलेगा थोड़ा सा। इसमें क्या दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, और एटॉमिक रेडियस के बाद हमारे पास क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इसके बाद क्या आएगा, पेरियोडिक ट्रेंड्स, पेरियोडिक ट्रेंड्स में किसका रेडियस ज्यादा है किसका कम है, जैसे कि गैलियम वाला, यह पता है क्या, ये एक्सेप्शन वाला केस होता है। फिर उसके बाद आता है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में मान लो कि आयरन हो गया, आयरन प्लस हो गया और आयरन 2+ हो गया, किसका रेडियस कम है किसका रेडियस ज्यादा है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये आप लोगों ने जानते ही होंगे क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उसके बाद आएगा शिल्डिंग इफेक्ट, फिर उसके बाद आया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या क्या है, फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ, उसके बाद आएगा डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब के सब आप लोग पढ़ लेना अभी, ठीक है, अभी ना आप यस लोग। सर। और थोड़ा सा एक और पेज है इसमें बता देता हूँ। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी आ जाएगा, उसमें भी काफी चीज, इसमें ना छोटे से चीज में ना बहुत कुछ दे दिया आपको, ठीक है, 2-3 पेज में ही बहुत कुछ दे दिया, कुछ ऑर्डर वगैरह दिया, एलिमेंट क्रस्ट ये सब चीज दिया हुआ है, आप लोग ये पढ़ लेना देख लेना, ये कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन दीपांशी का है, मैं वो बता देता हूँ आप लोग।
ये पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। जरा एक बार आप लोग बताओ, सोच के बताओ, आप लोग सोच के बताओ क्या होगा। सोच के बताओ क्या होगा। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है? ये तो बता सकते हो आप लोग ना। सर नेगेटिव। नेगेटिव होता है। चलो अब बताओ आप। बताओ बताओ। सर थर्ड ऑप्शन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता है क्या होता है? पहली बात जो होता है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? नेगेटिव में। तो आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है। यस तो सर। होना चाहिए फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। एक्सेप्शन क्लोरीन। ये आपको पता होगा, ठीक है क्या? तो क्लोरीन का नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. अब देख लेते हैं। जो हमारे पास नोबल गैस होता है ना, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन सबका क्या आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव गेन ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका होगा? कम जो होगी। सबसे ऊपर रहेगा। और सबसे ऊपर कौन है? हीलियम है, और नियॉन है, और आर्गन है। तो आप बताओ इसमें कौन कौन सा? केवल किसके बारे में? नियॉन और आर्गन के बारे में बात किया गया ना। तो आर्गन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगा। यही एक कॉम्बिनेशन है। ये देखो, ये मान लो ग्राफ बना लो, इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ गया, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो बीच की दूरी सबसे ज्यादा नहीं हो जाएगी? यस सर। बोला, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है क्या दीपांशी? यस यस सर, आ गया। और भी कोई क्वेश्चन? और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। और भी किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और आप लोग ना असाइनमेंट टाइम से सबमिट करो, ठीक है। अब आप लोग एकदम लग जाओ कि हाँ मुझे करना ही है, कैसे भी करना। यस सर। एकदम लग जाओ। और मेजर टेस्ट का भी अच्छे से ध्यान देना। 24 को मेजर टेस्ट है, उसका भी आप लोग अच्छे से ध्यान देना कि अच्छा होना चाहिए। डन? यस सर, डन। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, नहीं तो। और बाकी पीरियोडिसिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, आज मैं बता दूंगा आप लोग को। एक बार रुक जाओ, शिवम ने कुछ क्वेश्चन पूछा है आप लोग, एक बार आप लोग रुक जाओ। कौन सा शिवम? शिवम आप कौन सा बोल रहे हो? देखो, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ देयर करेक्टनेस। पहला क्या लिखा हुआ है? द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 NaCl एंड 0.1 m। अब मान लो कि कोई 0.1 मोल NaCl है और कोई 0.1 मोल क्या है? यूरिया है। तो आप बताओ, दोनों को वाटर में मिलाया गया तो क्या दोनों का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? बोलना जरा, बोलो बोलो, अरे बता दो भाई। आप लोग हो क्या क्लास में? यस सर। दोनों का क्या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सेम होगा? ये बताओ। अरे आप लोग गधे हो क्या? वांट हाफ फैक्टर इसमें आई का वैल्यू नहीं लगाओगे? अब NaCl के लिए आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और वही यूरिया के लिए, यूरिया थोड़ी टूटता है पानी में, ये 1 हो जाएगा। जो वांट, जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसके लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो पहली बात तो पहला वाला तो गलत ही है। डन? यस सर। देखो, एजियोट्रॉप मिक्सर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। तो पहली बात, जो एजियोट्रॉप मिक्सर होता है ना, वो किसी फिक्स कंपोजिशन पे ही होता है। तो आप बताओ, जब फिक्स कंपोजिशन पे होगा तो क्या उसका कंपोजिशन चेंज होगा? क्या नहीं होगा ना, वो किसी फिक्स कंपोजिशन पे ही होता है। डन है क्या?
डन है। तो दूसरी वाली बातें क्या है, सही है। तीसरी बातें देखो, तीसरी बातें क्या बोला, ऑस्मोसिस ऑलवेज प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ। ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन कम से ज्यादा की तरफ होता है। यह भी आपका क्या है, रॉन्ग है। द डेंसिटी ऑफ 32 इतना सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी इतना अप्रोक्सीमेटली 1.26। एक बार इसको करेक्ट किया जाए क्या, बोलो बोलो, इसको सॉल्व किया जाए, डेंसिटी देख लिया जाए कितना आ रहा है। सबसे पहले ये बता 32% H2SO4 का क्या मतलब है। 32 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूट में डिजोल्व है। सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। क्लियर है क्या, यस क्लियर। सर। अब ये बताओ कि हमारे पास इसकी मोलैरिटी भी दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मोलैरिटी बराबर क्या होता है बताना जरा आप लोग, W/mV, यही होता है ना, W/mV। अब सबसे पहले V को ना छोड़ देते हैं, V को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये बताओ मोलैरिटी दिया 4.09, W कितना दिया हुआ है 32 ग्राम, M कितना आता है 98 आता है ना। आप V को ऐसे छोड़ दो, तो आप बताओ जरा V कितना आएगा, 4.09 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 32। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लगभग 490 के आसपास आ जाएगा। 32 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, फटाफट जरा बताना कितना आएगा, कितना आएगा, अरे बोल दो भाई, बता दो बता दो। एक बार ना मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। किसी का आया क्या बताओ, तो 90 डिवाइड बाई 32 लगभग 15.31 आया। कितना आया, 15.31 आया। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब 15.31 आया है, ये बताओ कि हमारे पास डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। बोलो, इसका मास कितना है, मास इसका 32 है, और इसका वॉल्यूम कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना आया है, वॉल्यूम कितना आया है 15.31। तो आप बताओ क्या इतना के आसपास आएगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा आएगा, नहीं आएगा ना, अरे नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। ठीक है क्या, ठीक है। ई वाला देख लेते हैं, ई वाला। और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये मुझे लग रहा है नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, इसका पढ़ना पड़ेगा। आपने इसका आंसर देखा है क्या, ये कई स्टेटमेंट है, इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा और अच्छे से। इसका रिएक्शन मुझे भी नहीं आता है, याद देखना पड़ेगा। आपने इसका देखा है क्या बताओ, इसका एक बार आप सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन उसमें ऐड है ना शिवम, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्यूशन इसमें ऐड होगा। मैं आपको इसका ना 6 ईयर वाला दे दूंगा, ठीक है, आप कर लेना वहीं से ये स्लिप चार्ट है, ठीक है। और भी किसी को कुछ डाउट्स है, और भी किसी का कुछ डाउट्स है, ठीक है। और भी किसी का डाउट्स नहीं है तो आप लोग ना थोड़ा सा रेस्ट करके नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोग शॉर्ट नोट्स देख लो, ठीक है, तीनों सेक्शन का शॉर्ट नोट्स देख लो, ठीक है। ओके सर। ओके ओके ओके, बाय बाय बच्चों। ओके, थैंक यू सर।